आजकल के जीवन में कोई खुश नहीं है, सब किसी न किसी कारणवश नहीं परेशान है। मैं पूरी तरह खुश हूँ, परम प्रसन्न हूँ, कोई इसका कष्ट नहीं है। हमारे अशोक जी नगर पंचायत पट्टी के अध्यक्ष जी, दिखाइए इनकी ओर, ये भी पूरी तरह प्रसन्न है, कोई कष्ट नहीं है। आप प्रियांशी पांडे जी, आप भी पूरी तरह प्रसन्न हैं। यहाँ इतने लोग बैठे, हमको लगता है इस कमरे में सब प्रसन्न है। कारण क्या है? जिस जगह पर निगेटिविटी घटती है और पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ने लगती है, वहाँ सब प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा मत कहिए कि सब कष्ट में है, सब सुखी हैं। तो खुश रहने का सबसे सरल उपचार क्या है? राम नाम। राम नाम खुश रखने का सबसे सरल मार्ग है, परंतु बड़ा कठिन है। लोग अपनी सत्ता के आगे भगवान की सत्ता को छोटा मान लेते हैं, इसीलिए कष्ट है। और सभी कष्टों की जननी है अपेक्षा। अपेक्षा और कर्तव्य के मध्य में द्वंद्व है। बिना कर्तव्य के हम अधिकार चाहते हैं, इसलिए हमारे कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। आपने बोला कि राम नाम का जाप, तो आप इससे जुड़े हुए हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही काम, राम ही सुमिरी गाई राम, संतत सुनी राम गुण ग्राम ही। परंतु इस जगह पर थोड़ा सा जो चौपाइयों के भेद निकलते हैं, मर्म निकलते हैं। जब तक हम मर्म की ओर नहीं जाएंगे तब तक धर्म समझ में नहीं आएगा। मर्म क्या है कि हम राम जी को भजते हैं, राम जी का तिलक लगा के बैठे हैं, राम नाम जपते हैं, राम जी की फोटो लगाए हैं, राम का नाम लेते हैं, राम के नाम पर सब कार्य करते हैं। क्या आचरण में राम जी का एक भी लक्षण अपने उतारे? राम जी प्रातः उठकर माता पिता के चरणों में शीश रखकर प्रणाम करते हैं, क्या हम लोग करते हैं? राम जी सदा अपने भाई को जिताने के लिए स्वयं को हार जाया मान करते थे, तो क्या हम अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए उसी प्रकार लगे हैं? और जब तक राम जी के आदर्शों पर हम नहीं चलेंगे तब तक उनके अनुयायी हो नहीं सकते हैं। इसीलिए राम नाम कहने का असर कम पड़ता है। हम किसी को याद करें तो उसके आचरण को अपने आचरण में ढालें। महाराज जी, मेरा एक निजी सवाल है आपसे जी। जैसे कि आजकल जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, खास करके जो हमारी बहनें हैं, वो दूसरे धर्मों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही हैं। देखिए, दूसरा धर्म कोई है ही नहीं, धर्म एक है, वो है सत्य सनातन। सत्य सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी पंथ हैं। तो पंथ क्या है कि नई चमक दमक देख करके लोग चलो अच्छा थोड़ा इधर देखते हैं, थोड़ा इधर देखते हैं, और जा कहीं न कहीं दलदल में फंसते हैं। वास्तविकता ये है कि जितने भी आप जिनको धर्म समझ रहे हो, जो पंथ हैं, वो सब सनातन से ही निकले हैं। जहाँ पर सनातन में थोड़ा क्षरण कहीं किसी व्यक्ति में आया तो वो तुरंत अपना एक अलग दरबार लगा के बैठ गया और अब हम ऐसे करेंगे। तो हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में, श्री वैष्णव में 4 पंथ हो गए, उसमें रामानुजाचार्य पंथ हो गया, रामानंदाचार्य पंथ हो गया, मध्वाचार्य पंथ हो गया, निम्बकाचार्य पंथ हो गया, सब वैष्णव हैं। परंतु सिद्धांत आचार्यों ने अपने अपने चलाए, और सबका मूल अंत क्या है कि हम श्री नारायण के चरणों के दास हैं। तो यही प्रकार ये पंथ बने कि ईसा मसीह ने अपना पंथ चला दिया, मोहम्मद साहब ने अपना पंथ चला दिया। ये पंथ अलग अलग बनते गए और अंत में सबका सत्य सनातन में विलय होना है, वहीं से निकले वहीं विलय हो जाएंगे। तो बीच की चमक है जो हम लोगों को आकर्षित करती है। और जहाँ तक आपने बात किया कि नारी कल्याण, बेटियों की बात, तो नारी और पुरुष में भगवान ने भेद डाले हैं। इसको सरकार, संविधान, जगत की कोई भी शक्ति एक नहीं कर सकती है। कारण क्या है? भगवान ने भेद बनाया है। रंग, रूप, वाणी, आचार, विचार, व्यवहार, ये नर नारी के पृथक पृथक है। नारी को भगवान ने दिल प्रधान बनाया है, हृदय प्रधान बनाया है, और पुरुष को परमात्मा ने मस्तिष्क प्रधान बनाया है। इसीलिए मस्तिष्क के नियंत्रण में हृदय को रखा गया है। तो इसीलिए पुरुष के नियंत्रण में नारी के रहने पर उसका कल्याण है। और नियंत्रण का मतलब अतिक्रमण मत समझ लेना। नियंत्रण का मतलब हम सन्मार्ग की ओर भावनात्मक जल्दी बह सकते हैं। भावना हमारी प्रभावित करके कोई हमारे साथ छल कर सकता है, लेकिन मस्तिष्क प्रधान है तो आपके साथ छल नहीं होगा। इसीलिए नर के साथ नारी का कल्याण है।